वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस अवश्य आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, जैसे एक एलिमेंट्री कैनल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल होती है आहार नाल। आहार नाल जो होती है आपके पास, ये 32 फीट इसकी लंबाई होती है, यानी लगभग 9 मीटर की। इसमें इसके कितने पार्ट्स होते हैं? मुख गुहा, माउथ, ग्रास नली, फूड पाइप, आमाशय, स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट होता है अनस। इसमें ये सारे पार्ट्स हैं, ये हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे। जो आपका पाचन है वो आपका कहाँ से शुरू हो जाता है? वो मुख से शुरू होकर और छोटी आंत तक हमारा पाचन होता है। मुख से लेकर और छोटी आंत तक हमारी पाचन की सभी क्रियाएं हो जाती हैं। सबसे पहले ये आपका मुख मुंह होता है ये आपका। और मुख में क्या होता है? ये आपके मुख में हमारा क्या निकलती है? सलाइवा निकलती है। मुख से क्या निकलती है? हमारी सलाइवा, यानी कि लार ग्रंथि। ये मुख से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हम मुंह से ही खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जो आपका ये खाना है ये किस में जाता है? ये फूड पाइप में जाता है। ये फूड पाइप है, ये ग्रास नली है, ये खाना इसमें जाएगा, ये फूड पाइप में जाता है। और इसको यहाँ पे जो खाना हम खा लेते हैं और थोड़ा चबा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बोलस। इसको बोलते हैं हम बोलस। फिर ये जो खाना है आपका, ये ग्रास नली से होते हुए ये कहाँ जाएगा? स्टमक में जाता है। ये जाता है हमारा स्टमक में। स्टमक में जाता है ये सबसे पहले। ये यहाँ पर स्टमक हमारा 3 पार्ट्स में विभाजित होता है। एक पार्ट में क्या होता है? इसमें HCl भरा होता है। ये HCl होता है इसमें, यानी कि जो भी ये खाना आएगा ये इसको क्या कर देता है? इसको अम्लीय बना देता है, क्योंकि HCl बहुत ही अधिक अम्लीय होता है। HCl का जो pH वैल्यू है वो 2 होती है, pH मान इसका 2 होता है। तो ये क्या करता है? जो भी भोजन आप खाते हैं उसको अम्लीय बना देता है, उसको अम्लीय बना देता है। उसके बाद जो ये खाना है ये रूजी में जाता है। इसके 3 पार्ट है, एक रूजी होता है, एक पाइलोटिक होता है। ये रूजी में जाएगा इसमें। तो ये क्या होगा? इसको ये खाने को, इसमें ये कांटेदार संरचना होती है इस तरीके से। तो ये क्या करता है? इस खाने को रोक के रखता है, यानी इसको एकदम से नीचे नहीं जाने देता, इसको धीरे धीरे रोक के रखता है और धीरे धीरे ये खाना नीचे पाइलोटिक में जाता है। उसके बाद जब ये खाना इस तरीके से नीचे चला जाता है तो यहाँ हमारा क्या होता है? यहाँ होता है काइम। इसको बोलते हैं काइम। जो भी खाना अब ये तैयार हो गया है, ये बिल्कुल अम्लीय बन के, ये होता है काइम। इसको काइम बोला जाता है। इसके नीचे अगर हम फिर आते हैं तो ये हमारा होता है, यहाँ पर इधर अग्नाशय होता है। अग्नाशय होता है, अग्नाशय के भी अलग अलग कार्य होते हैं। और इधर ये हमारे पास क्या है? ये लीवर है और ये पित्ताशय है। पित्ताशय में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय में यहाँ पित्त भरा होता है, जो कि आपके खाने को आगे, जो ये अम्लीय खाना था इसको आगे क्या बना देता है? इसको क्षारीय बना देता है। इसको क्षारीय बना देता है। और ये आपकी है छोटी आंत। ये आपकी छोटी आंत है। ये केवल कहने के लिए छोटी है, इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, करीब 9-10 मीटर की। इसके 3 भाग होते हैं। ये डी है आपके पास, ड्यूडेनम, एक होता है आपके पास जेजुनम, एक होता है इलियम। ये 3 इसके भाग होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम। ये डेड्यूनम और जेजुनम जो भी आपका खाना होता है इसको फैलाने का काम करता है। ये पाचन नहीं करता, बल्कि ये फैलाने का काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जेजुनम पाचन करता है या नहीं? ये पाचन नहीं करता है। और ये इलियम जो होता है, यहीं पर आपका पूर्ण सर्वाधिक पाचन होता है, यानी इलियम में है जो भी आपका पूरा पाचन है वो हो जाएगा। सर्वाधिक पाचन आपका इलियम के अंदर होता है। इलियम के बाद ये होता है आपके पास, ये इससे जुड़ी होती है बड़ी आंत। इस बड़ी आंत में आपका क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, यानी कि जो भी जल है वो इसका अवशोषण कर लेगा। जल हमारा पचता नहीं है, बल्कि इसका अवशोषण होता है। उसके बाद ये जल जो है, ये यहाँ आपका क्या है? रेक्टम है, मलाशय है। इसमें जो भी आपका वेस्टेज है वो सब इसमें इकट्ठा हो जाता है मलाशय में। और ये आपका अनस है, जहाँ से बाहर निकल जाता है। अब देखिए आपके इसमें डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो भी आपके डाइजेस्ट करता है खाने के लिए, उसमें क्या क्या है? लार ग्रंथि होती है हमारे पास,
लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं उसको। दूसरा हमारे पास जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। लीवर होता है हमारे पास, लीवर एंड इसके साथ ही पित्ताशय लगा होता है जिसकी पीएच वैल्यू 8 होती है, यानी ये क्या होता है, क्षारीय होता है आपका, और आपके भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। तीसरा आपका पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय। और उससे नेक्स्ट होता है हमारे पास आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि यानी इंटेस्टाइन, जो हमने आपको बता चुके हैं, डेड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम होता है। इलियम में आपका सर्वाधिक पाचन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, इलियम में होता है, सर्वाधिक पाचन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं माउथ या बकल कैविटी, मुख कुआं। इसमें हमने बताया था कि आपको क्या होता है, इसमें 3 जोड़ी आपके पास लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जैसे एक होती है पैरोटिड जो सबसे बड़ी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है आपकी, और दूसरी होती है सबलिगुअल एंड इससे नेक्स्ट होती है सबमेंडिबुलर। पैरोटिड जो आपकी ग्लैंड होती है ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथि में आप ये याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड ये जो होती है आपकी, सांप में जो आपने देखा है ना, जब सांप डक मारता है और जो 2 निकलते हैं उसकी जीभ, वो ये सांप में यही पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, जो जहरीली होती है, सांप में जो पाई जाती है, ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसमें होता है नेक्स्ट लाइसोजाइम। इसमें नेक्स्ट होता है आपके पास लाइसोजाइम यानी जीवाणुनाशी। लाइसोजाइम क्या होता है कि आपके मुंह में जो भी जीवाणु होते हैं, मुंह के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं वो इनको खत्म कर देता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपका क्या है, जीवाणुनाशी होता है, यानी कि आपके मुंह में जो भी जीवाणु हैं वो सबको उनको खत्म कर देता है। जैसे कि क्या देखा होगा आपने कि आप पूरा दिन खाना खाते रहते हो, तो पूरा दिन आप खाना खाते रहते हो तब कुछ नहीं होता, आपके दांत एकदम साफ दिखते रहते हैं, चमकते रहते हैं। लेकिन आप रात में जब सोते हो और सोने के बाद जब आप सुबह उठते हो तो आपके दांतों पे एक परत सी जम जाती है, वो क्या होता है, वो जीवाणु जम जाते हैं एक तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि ये लाइसोजाइम जो है आपका पूरे दिन काम करता है लेकिन रात में नहीं काम करता, और इसी वजह से वो आपकी कैविटीज वहाँ पर जमा हो जाती है दांतों में। नेक्स्ट है आपके पास टाइलिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइलिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये टाइलिन क्या होता है, किसका निर्माण करता है। ये स्टार्च का, हमारा मंड का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट यानी फाइबर जो होते हैं उनको पचा लेता है कुछ मात्रा में। नेक्स्ट होता है आपका म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था ये कि म्यूकस क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपके भोजन को चिपचिपा बनाता है, म्यूकस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक आता है, जो आपकी ग्रास नली होती है यानी फूड पाइप होता है, उसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, फूड पाइप में कोई भी पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, आपके तिरेगे स्टमक जो है इसमें आपके 3 टाइप्स हो जाते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। अभी हमने बताया था आपको, कार्डियक सबसे पहले क्या होता है, जिसमें HCl का निर्माण होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 2 होती है। ये भी जीवाणुनाशी होता है, और क्या होता है, भोजन को ब्रेक कर देता है, यानी बारीक बारीक उसमें तोड़ देता है, अणुओं में उसको तोड़ देता है भोजन को। ये HCl जो है आपका निर्माण करता है पीएच का, क्योंकि इसकी ये बहुत अम्लीय होता है तो ये भोजन को हमारा अम्लीय बना देता है। नेक्स्ट है फंडिक यानी रुझि। ये क्या होता है, कांटानुमी संरचना होती है। कांटानुमी संरचना क्या करती है कि ये भोजन को रोक के रखती है, यानी एकदम से नीचे नहीं जाने देती है कि एकदम से जाएगा नीचे खाना, तो क्या करता है, धीरे धीरे कांटानुमी संरचना होती है तो भोजन को धीरे 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 नीचे छोटी आंत में भेजता है ये। नेक्स्ट होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक के अंदर क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है जिससे कि जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, जठर रस से हमारे पास 2 हमारे एंजाइम्स बनते हैं। एक होता है आपके पास रेनिन और एक होता है पेप्सिन। रेनिन क्या होता है, जो दूध से दही को बनाता है वो रेनिन कहलाता है। दूध से दही का बनना क्या होता है, रेनिन कहलाता है। एंड एक होता है पेप्सिन यानी प्रोटीन से पेप्टोन। दूध से दही बन जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा भी होगा कि बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं अगर उनको दूध पिलाया जाता है वो वॉमिटिंग करते हैं तो दही सा निकलता है, तो ये क्या करता है, ये रेनिन ही उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और इसीलिए हम बताया जाता है रेनिन जो दूध से दही का निर्माण करता है
और इसमें क्या होता है कि ये जो है बुढ़ापे में धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, यानी एंजाइम बनना बंद हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए बल्कि दही खानी चाहिए, क्योंकि फिर ये आपको सीधा दही मिलेगी वहाँ पे, उस रेनिन को वर्क नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है अग्नाशय। अग्नाशय में आपका पेनक्रियाज होती है, अग्नाशय में ही आपका पूर्ण पाचक एंजाइम्स होते हैं। ये अग्नाशय में जो है पूर्ण पाचन क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है एंड लाइपेज है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन तो हम वहाँ कर चुके हैं उसमें। लेकिन क्या होगा कि प्रोटीन के पाचन के लिए आपके पास क्या होता है कि ये जो बाकी बचा हुआ प्रोटीन है जो पेप्टोन में बदल चुका था उसको क्या बना देता है, ये पेप्टाइड बना देता है। ऐसे ही जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है यानी कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन स्टार्च का पाचन तो हम टाइलिन में कर चुके हैं, टाइलिन में कर चुके हैं स्टार्च का पाचन। लेकिन क्या होता है कि जो बचा हो रहता है, यानी कि पूरी तरह से पाचन नहीं होता, और जो भी बचा होता है ये पूर्ण पाचन यहाँ इसको कर देता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे नेक्स्ट है लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन लाइपेज में होता है। लीवर भी वसा का पाचन करता है, और बाकी बचा हुआ जो होता है वो इसमें पूरा हो जाता है। देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास लीवर यानी यकृत। यकृत में क्या होता है, यकृत जो हमारी ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड होती है, तब आपके पास आंसर होगा थायराइड। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि तो आप थायराइड लिखेंगे, और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है तो आप यकृत लिखेंगे। यकृत के पास ये हमारे पास क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय, जिसमें क्या होता है पित्त का निर्माण होता है। और आपने सुना भी होगा था कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, तो ये भी पित्ताशय के अंदर यानी इस पित्ताशय के अंदर ही होती है, ये पित्ताशय के अंदर होती है। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो क्या किया जाता है, इस पित्ताशय को निकाल कर शरीर से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा क्या है पित्त का जो निर्माण होता है वो तो लीवर के अंदर हो रहा है। पित्ताशय तो उसको क्या करता है, अम्लीय जो खाना होता है उसको क्षारीय बना देता है, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होती है वो 8 होती है, इसकी pH वैल्यू जो है 8 है। तो ये जो भी आपका खाना जो अम्लीय बन के आया हुआ था, जो HCl ने अम्लीय बना दिया था, तो HCl ने जो अम्लीय बनाया था उसको भी क्या कर देगा, उसको क्षारीय बना देगा, उसको क्षारीय बना देता है। तो इसका क्या कार्य है कि भोजन को क्षारीय बना देता है। दूसरा वसा का पाचन करता है। और तीसरा ये है कि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य कौन करता है। ये एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी पाचन का कार्य करता है, ये कौन है, ये आपका पित्ताशय होता है। पित्ताशय में ही, पित्ताशय कोई एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी ये पाचन का कार्य करता है। इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है आपका। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा से स्टार्ट होते ही यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो कि आपके खानों को चिपचिपा भी बना देती है, और म्यूकस होता है जो चिपचिपा बना देता है और इसको मुलायम बनाता है। और जो मुलायम बना हुआ ये खाना जो होता है इसको क्या बोला जाता है, बोलस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। उसके बाद ये जो खाना है ये ग्रास नली से जाएगा, ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली जो होती है ये पाचन क्रिया नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रास नली में पाचन होता है नहीं होता है। ग्रास नली केवल जो फूड पाइप जो है ये इसको खाने को यहाँ पर नीचे ले आता है। फिर ये आता है HCl में। HCl जो होता है इसको क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। लेकिन HCl इतना अम्लीय है तो पेट के भी आंतों को ये खत्म कर सकता था, स्किन को उसको जला सकता था, लेकिन नहीं। इसमें क्या होता है कि एक म्यूकोसा जो होती है, एक इसमें म्यूकोसा लेयर होती है हमारे पेट में, जो कि क्या सी होती है, बेस होती है। तो इसलिए HCl की जो क्रिया है उसको कम करती है और हमारी जो ये इसकी जो परत है पेट की उसको बनाए रखती है। नेक्स्ट आता है रुझि, जो कि कांटेदार संरचना होती है और जो भोजन को रोक के रखती है, यानी कि भोजन धीरे धीरे आगे जाता है, अग्नाशय में जाएगा, उसके बाद फिर छोटी आंत में जाता है। नेक्स्ट है आपका ये पाइलोटिक होता है इसमें। उसके बाद आपके पाइलोटिक में क्या होता है कि जठर रस होता है। जठर रस से आपकी क्या निकलती हैं, रेनिन और पेप्सिन, दो इस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। उसके बाद जो ये खाना आपका बन चुका है, अब ये जो भी बिल्कुल गल चुका है एक तरीके से,
एसिडिक हो चुका है, इस खाने को आप जो बना हुआ है ये, इसको बोलते हैं हम कायम। नेक्स्ट आता है ये जो कायम होता है ये अग्नाशय में जाता है। अग्नाशय में जाएगा, यहाँ पे अग्नाशय इसका क्या करता है, पूर्ण पाचन कर देता है। प्रोटीन का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एंड और क्या करता है आपके पास, ये इस तरीके से आपका पूर्ण वसा का भी पाचन करता है अग्नाशय। तो ये तीनों का पाचन कर देता है। और उसके बाद जो ये खाना होता है, इसके बाद ये कहाँ जाता है, ये जो इधर से ये आपका पित्ताशय बना हुआ है, ये पित्ताशय क्या करता है, इधर से पित्ताशय या खाना यहाँ कायम में आते ही ये पित्ताशय अपना ये निकालना शुरू कर देता है और इस भोजन को जो है क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। ये पित्त की थैली ये होती है। और अगर आपके पित्त में अगर आपके इसमें क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो इसको ही निकाल कर अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ये अब जो खाना है आपका कायम जो बन चुका था, अब ये आपका डेड्यूनम में आएगा। डेड्यूनम इसको फैला देता है और जेजुनम भी इसको फैलाकर पाचन की क्रिया को बढ़ाता है। डेड्यूनम, इसके 3 भाग है छोटी आंत के, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। सबसे लंबा भाग जो है वो डेड्यूनम होता है और जो इलियम है इसमें ही आपका सर्वाधिक पाचन होता है। इलियम में सर्वाधिक पाचन होगा और जो भी पचा हुआ जो भी बाकी वेस्टेज है वो आपका बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत जो है आपका जल का अवशोषण करती है, जल का पाचन नहीं होता क्योंकि जल तो बहुत छोटे अणुओं में होता है, तो उसका सीधा अवशोषण हो जाता है, उसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जल का अवशोषण होता है। उसके बाद ये मलाशय में आ जाता है, रेक्टम में, और उसके बाद ये अनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, गुदा के द्वारा। ये इसमें एक अपेंडिक्स होता है, ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत के यहाँ पे होता है अपेंडिक्स होता है। ये हमारी इस तरीके से आप पूरा पाचन क्रिया पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।